सुस्वागतम। चैनल के सभी सदस्यों का स्वागत है। आज मैं आप सबके समक्ष वेदांत दर्शन का संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत कर रही हूँ। वेदांत वेदांत का अर्थ है वेद का अंत। वेद का अंत अर्थात वेद के सभी वेदों के अंत में जो भी आध्यात्मिक बातें कही गई हैं, परम तत्व से संबंधित जो भी आध्यात्मिक बातें कही गई हैं, वे वेदांत कहलाती हैं। उन्हीं को उपनिषद भी कहते हैं, तो वेदांत दर्शन भी कहते हैं, उपनिषद दर्शन भी कहते हैं। दर्शन शब्द का व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ है दृश्यते अनेन इति दर्शनम, अर्थात जिसके द्वारा देखा जाए। किसके द्वारा देखा जाए? हम सभी के द्वारा। क्या हम लोग देते हैं? वस्तु का सत्यभूत तात्विक स्वरूप क्या है, हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, जगत का सच्चा स्वरूप क्या है, जीवन को सुचारू रूप से व्यतीत करने के लिए कौन श्रेष्ठ मार्ग है, कौन सा मार्ग श्रेष्ठ है, इत्यादि अनेक प्रश्नों का समुचित उत्तर दर्शन शास्त्र में प्राप्त होता है। भारतीय दर्शन की सबसे बड़ी विशेषता है उनका उद्देश्य व्यवहारिक है। भारतीय दर्शन साहित्य के इतिहास में वेदांत दर्शन अति विशाल, विशिष्ट व महत्वपूर्ण है। श्री बलदेव उपाध्याय जी ने उसे भारतीय अध्यात्म शास्त्र का मुकुटमणि कहा है। संपूर्ण दार्शनिक प्रवृत्तियों तथा तार्किक विचारों का उत्कर्ष वेदांत दर्शन में ही देखने को मिल जाता है। वेदांत शब्द की विवेचना हमें उपनिषदों द्वारा प्राप्त होती है। दर्शन के गंभीरतम तथ्यों का विवेचन उपनिषद दर्शन में, जिनका संबंध आत्मिक जीवन से है। प्रमुख 6 दर्शन सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं, जो वैदिक दर्शन कहे जाते हैं। न्याय, मीमांसा, सांख्य, योग, बौद्ध व जैन तथा वेदांत। सभी दर्शन एक ही ऐतिहासिक योजना के अंग हैं। संपूर्ण दर्शन का लक्ष्य सर्वोच्च तत्व की, जो सूक्ष्माति सूक्ष्म है, उसकी विवेचना करना है। षड दर्शनों के विवेचन में स्पष्ट पार्थक्य दृष्टिगत होता है। 6 दर्शन में भिन्नता है, उनके मत में भिन्नता है। जैसे न्याय वैशेषिक आत्मा को देह, प्राण, मन, इंद्रिय से भिन्न तथा नित्य सिद्ध करता है। सांख्य दर्शन आत्मा को निर्लेप, असंग, निर्गुण तथा चैतन्य रूप मानता है। बौद्ध व जैन दर्शन आत्मा व देह को भिन्न मानकर उसे क्षणिक बतलाता है। वेदांत की दृष्टि में जो पदार्थ चैतन्य रूप है, वही आनंद रूप भी है। वेदांत दर्शन यह प्रतिपादित करता है कि आत्मा सच्चित आनंद रूप है। विभिन्न दर्शन के विभिन्न मत होते हुए भी इनमें एकता है, भिन्नता नहीं है, सामंजस्य है, विरोध नहीं है। ये अपनी अपनी दृष्टि से परम तत्व का सुंदर विवेचन करते हैं। इस प्रकार ये एक दूसरे के पूरक हैं और प्रत्येक व्यक्ति की दृष्टि एक समान नहीं हो सकती। सबकी दृष्टि, सबके मत, सबके विचार, भिन्न व्यक्तियों के भिन्न भिन्न विचार और मत होते हैं। ऐसे ही यहाँ भी है। कार्य कारण की श्रृंखला के अनुसार भारतीय दर्शन के 3 प्रस्थान माने जाते हैं। पहला आरंभवाद, यह न्याय वैशेषिक और कर्म मीमांसा को सम्मत है। परिणामवाद दूसरा है, परिणामवाद, जो सांख्य दर्शन को मान्य है, सांख्य दर्शन इसको मानता है। तीसरा है विवर्तवाद, यह वेदांत दर्शन को सम्मत है। वेदों में निहित कर्म कांड की विवेचना दार्शनिकों ने प्रारंभ की। तो वैदिक दार्शनिक इन्होंने ही प्रारंभ की, तो परिणाम स्वरूप मीमांसा का उद्भव हुआ। किंतु मानव की आध्यात्मिक प्रवृत्ति कर्म व उपासना से तृप्त नहीं हो सकी, जिसके परिणाम स्वरूप ज्ञान कांड के रूप में वेदांत दर्शन अथवा उपनिषद दर्शन का अभ्युदय हुआ। उपनिषद महावाक्य तत्वमसि
की यथार्थ व्याख्या करने के लिए ही क्रम से षड दर्शनों की उत्पत्ति हुई। प्रत्येक दर्शन के मूल ग्रंथ की रचना सूत्र रूप में हुई। इन दर्शनों के सिद्धांतों की उत्पत्ति बहुत पहले ही हो चुकी थी। कालांतर में अनेक ऋषियों ने इन्हें सूत्र रूप में प्रस्तुत किया। न्याय सूत्र की रचना महर्षि गौतम ने की। वैशेषिक सूत्रों की रचना महर्षि कणाद ने की। सांख्य सूत्रों की रचना महर्षि कपिल ने की। योग सूत्रों की रचना महर्षि पतंजलि ने की। कर्म मीमांसा सूत्रों की रचना जैमिनी ने की, महर्षि जैमिनी ने की तथा वेदांत सूत्रों की रचना महर्षि वादरायण व्यास ने की। ये ऋषिगण तत्त दर्शनों के केवल सूत्रकार हैं, मूल प्रवर्तक नहीं हैं। अद्वैत वेदांत दर्शन की पदार्थ कल्पना सूक्ष्मतम है। यह हमें पूर्णता की ओर ले जाता है। उदयनाचार्य का स्पष्ट कथन है, अन्य मार्ग केवल अपद्वार हैं, परंतु वेदांत मार्ग मोक्ष नगर है। मोक्ष नगर का गोपुर है, पुरद्वार है, जिसमें प्रवेश कर साधक सुगमता पूर्वक मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। भारतीय दर्शन का यही परम लक्ष्य है। स्थूल जगत की दृश्यमान वस्तुओं से होकर अद्वैत तत्व तक पहुँचना भारतीय दर्शन का प्रधान लक्ष्य है। आत्मा तथा ब्रह्म को नितांत ऐक्य मानना एकत्व ज्ञान से ही मुक्ति है, ऐसा वेदांत दर्शन कहता है। इसी से इसको अद्वैत कहते हैं। इसमें आत्मा और परमात्मा को एक ही माना है, दो नहीं माना है, इसीलिए से अद्वैत वेदांत है। अज्ञानता के कारण ही जीव इस जगत के अनंत क्लेशों को भोगता है। वास्तव में वह स्वयं सच्चिदानंदात्मक ब्रह्मस्वरूप ही है। प्रत्येक व्यक्ति स्वयं ब्रह्म है, ऐसा है। तत्वमसि इस महावाक्य में यही कहा गया है। यही वेदांत की शिक्षा है। तत् का अर्थ है अल्पज्ञ चेतन जीव तथा त्वम का अर्थ है सर्वज्ञ चेतन ब्रह्म। तो अल्पज्ञ चेतन आत्मा तथा सर्वज्ञ चेतन ब्रह्म दोनों एक ही हैं। दूसरा महावाक्य है अहम ब्रह्मास्मि। इस साधन से जीव और ब्रह्म का भेद मिट जाता है। दोनों एकत्व का ज्ञान हो जाता है। भ्रम दूर होकर साधक को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। ऐसे व्यक्ति जीवन मुक्त हो जाते हैं। जीते जी दुखों से मुक्त हो जाने वाला व्यक्ति ही जीवन मुक्त व्यक्ति कहलाता है। ऐसा व्यक्ति जगत के प्रपंच में नहीं पड़ता, न मोह उसे अभिभूत करता है, न शोक। अत्यंत प्राचीन तथा व्यवहारिक धर्म होने के कारण वेदांत की प्रतिष्ठा श्लाघनीय है। वेदांत जीवों में स्फूर्ति बढ़ाने तथा असीम शक्ति संपन्न होने की शिक्षा देता है। वेदांत विषय सुख को तुच्छ सिद्ध करता है, जो क्षणिक होता है, तथा आध्यात्मिक सुख को सच्चा और चिरस्थायी मानता है। वेदांत की शिक्षा का परम लक्ष्य वसुधैव कुटुंबकम भी है। मानव समाज के कल्याण के लिए वेदांत की महान शिक्षा अमृतमयी है। पाश्चात्य देशों ने भी भारतीय दर्शन की ओर आकृष्ट हो इसकी महत्ता को स्वीकार किया है। मैक्स मूलर, शोपेनहावर, पाल डायसन आदि ने वेदांत दर्शन की मुक्तकंठ से प्रशंसा की है। मेरे द्वारा ये संक्षिप्त परिचय वेदांत दर्शन के विषय में प्रस्तुत किया गया। आशा है आपको अच्छा लगा होगा। नमस्ते।